ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज बात करेंगे दिसंबर के इष्ट साधना मंत्र की। इष्ट साधना मंत्र को बताने से पहले मैं बता दूं, कोई भी साधना करने से पहले इष्ट की साधना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर है तो फिर कोई भी साधना सफल हो जाती है और कोई भी आप रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से मिल जाती है। बिना इष्ट साधना के, या मैं कहूँ कि बिना इष्ट सिद्धि साधना के साधनाएं सफल नहीं होती। इसलिए बहुत सारे लोग साधना करते हैं। कुछ लोग मनमुखी होकर करते हैं, कुछ लोग गुरुमुखी होकर करते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को इष्ट साधना के बारे में पता नहीं होता। तो शिव कृपा योग सबसे पहले इष्ट साधना ही करवाता है, और ये साधना दो प्रकार से होती है। एक जो हर महीने एक मंत्र आता है, इष्ट साधना मंत्र या इष्ट साधना, उसको कोई भी कर सकता है। और ये भी मैं बता दूं कि सबके इष्ट हो सकता है। आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हो, आप भगवान राम की पूजा करते हो, आप गणेश जी की पूजा करते हो, आप हनुमान जी की करते हो, या आप माता के किसी रूप की करते हो, या किसी और देवी देवता की करते हो। सबके इष्ट देवादि देव महादेव हैं। और ये जो इष्ट साधना मंत्र है, आप किसी को भी अपना इष्ट मान लें। जैसा मैंने कहा कि कृष्ण भगवान को माने, भगवान राम को माने, गणपति जी को माने, बजरंगबली जी को माने, माता के जो अनेक अनेक रूप हैं उनको माने। इस एक मंत्र से सबके इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं, सबके इष्ट खुश हो जाते हैं। तो इष्ट को खुश करना, इष्ट की साधना करना, इष्ट सिद्धि करना साधना जगत में सबसे पहला कदम है। तो जैसा मैं अक्सर बताता हूँ कि इस मंत्र की साधना कोई भी कर सकता है, उसको लाभ होगा। और अगर आप फिर विधिवत, दो तरह की साधनाएं हैं। एक को हम कहते हैं साधारण, यानी कि साधारण रूप से कोई भी साधना को कर सकता है, और एक को हम कहते हैं विशेष साधना, जो कि सिद्ध मंत्रों की साधना है। तो ये सिद्ध मंत्रों की साधना कुछ विशेष उपलब्धि के लिए होती हैं। आपके जीवन में कोई विशेष दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, या आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप साधना करना चाहते हैं, या आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहते हैं, सांसारिक उन्नति के लिए साधना करना चाहते हैं, या कोई और आपका मनोरथ है उसके लिए साधना करना चाहते हैं। तो उसमें जो फिर विशेष साधना है वो सिद्ध मंत्रों की साधना है, और उसके लिए सिद्ध माला होना अनिवार्य है। और वो सिद्ध माला के लिए कुछ डोनेशन रखा गया है, बहुत छोटा सा डोनेशन है, और माला प्राप्त होने के बाद ही वो साधना शुरू होती है। और दूसरा जो इसमें एक और प्रक्रिया है कि जो लोग चाहते हैं कि वो मुझसे बात करें, मैं उनका मार्गदर्शक बनूं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और वैसे कोई भी साधना को कर सकता है मनमुखी होकर, ये सबके लिए है, सार्वजनिक रूप से है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये साधना है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ऐसा कोई भाव आता है कि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, या हम किसी की गाइडेंस में साधना करना चाहते हैं, तो शिव कृपा योग का जो एक सिस्टम है वो यही है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और ये रजिस्ट्रेशन आपका आजीवन होता है। इसके बाद समय समय पर आपको मार्गदर्शन मिलता रहता है। समय समय पर आपकी
जो भी सहायता हो सकती है वो की जा सकती है। और जो भी शिव कृपा योग के कार्यक्रम हैं उनकी सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं, यानी कि आपका फिर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और आप हमारे पंजीकृत रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं। हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, आपने कब से साधना शुरू की है, कौन कौन सी साधनाएं की हैं, क्या आपकी मनोकामनाएं हैं, क्या आपकी इच्छाएं हैं, आप किस लिए साधना कर रहे हैं, तो उस पे पूरा फिर ध्यान रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग साधना कर रहे हैं। इष्ट साधना नवंबर में किसी कारणवश कुछ दिन लेट हुई ये वीडियो, तो बहुत लोगों के फ़ोन आए कि इस बार अभी तक मंत्र नहीं आया। तो मुझे पता लगा कि बहुत लोग इस साधना को करते हैं, अच्छा लगता है। शिव कृपा योग आप सबका बहुत ही हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए, ध्यान साधना के इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए और जीवन को सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य पूर्वक जीने के लिए। तो जो लोग भी साधना करना चाहते हैं, शिव कृपा योग उनका स्वागत करता है। तो अभी मैं आपको ये मंत्र बताने वाला हूँ और ये मंत्र आप किसी को भी बता सकते हैं। वैसे तो किसी भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जब हम एक समूह में कोई कार्य करते हैं, साधना करते हैं, तो समूह की अपनी एक ऊर्जा होती है और समूह की ऊर्जा से फिर पूरे समूह को लाभ मिलता है। तो ये आप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साधना से जोड़ें, क्योंकि इसमें कोई रुपए पैसे खर्च नहीं होते। अगर आप किसी को साधना से जोड़ें और उससे कहें कि इसमें कुछ खर्च होगा, तो वो व्यक्ति दूर भागता है। लेकिन आप निस्वार्थ भाव से और एक कल्याण मित्र के भाव से अगर किसी की सहायता करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो ये कल्याण मित्र के भाव से आप दूसरे लोगों की भी सहायता करें, उनको भी साधना के लिए प्रेरित करें। बहुत लोगों के जीवन में कुछ दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, निश्चित ही इन साधनाओं से वो सब दूर हो जाती हैं। जैसे एक छोटी सी औषधि आपके बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर देती है, ऐसे ही ये छोटी सी साधना आपके जीवन के बड़े से बड़े दुखों, कष्टों और समस्याओं का नाश कर देती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य के द्वार खोल देती है। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य पूर्वक जी पाऊँ। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि इस संसार में मैं आया हूँ तो मैं अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं, परम उद्देश्य हैं, उनको पूरा करके जाऊँ। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं अपने परिवार की जो भी जिम्मेदारियां हैं, या मैं जो भी अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को खुशियां दे सकता हूं, वो मैं दे पाऊं। और ये तभी संभव है जब हम खुद खुश होते हैं। हम सुखी हैं तो हम सुख बांट सकते हैं, हम दुखी हैं तो हम दुखी बांटेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप प्रेरित करें, उनका आह्वान करें, उनकी सहायता करें। मैं भी सहायता करने के लिए तैयार हूं, आप भी उनकी सहायता करें। फिर से एक बार कह दूं कि जो लोग चाहते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन मिले, तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और जो लोग चाहते हैं विशेष साधना करना, तो उसके लिए सिद्ध माला आपके पास होना अनिवार्य है। और जो भी आप साधना करेंगे, निश्चित उससे बहुत चमत्कारिक परिणाम उसके आएंगे, चमत्कारिक लाभ उसके होंगे। तो आज का जो मंत्र है, यानी कि दिसंबर का जो मंत्र है, ये है ओम श्री नीलकंठाय नमः। फिर से कह दूं, ओम श्री नीलकंठाय नमः। फिर एक बार बोलता हूँ, ओम श्री नीलकंठाय नमः। और इस मंत्र की महिमा ये है कि ये भगवान शिव का बहुत चमत्कारिक मंत्र है। देवताओं ने भी इस मंत्र की साधना की है, असुरों ने भी इसकी साधना की है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु
प्राणी सब ने इस मंत्र से अपने अपने दुखों और कष्टों के हरण के लिए महादेव से प्रार्थना की है। और नीलकंठ महादेव का एक नाम है, वो इसलिए है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष का पान किया था, और ये विष इतना भयंकर था कि अगर पृथ्वी पर इसकी एक बूंद भी गिर जाती तो जीवन ही समाप्त हो जाता। तो भगवान शिव बहुत करुणाकारी हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। तो उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था, यानी कि विष को पिया था और इस पूरी सृष्टि को बचा लिया था विनाश होने से। तो हम सबके जीवन के जो छोटे मोटे जहर हैं, छोटे मोटे दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे हमें केवल और केवल भगवान शिव बचा सकते हैं, या उनकी जो शक्तियां हैं, जो अनेक अनेक देवी देवताओं के रूप में विद्यमान हैं, वो हमारी रक्षा कर सकती हैं। तो जब हम भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनको याद करते हैं, जब तप अनुष्ठान करते हैं, तो सभी देवी देवताओं की कृपा अपने आप हमारे ऊपर होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि जा पर कृपा शिव की होए, ता पर कृपा करे सब कोय। तो भगवान शिव की कृपा जिस पे हो जाती है, उस पे सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। सब देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे मिलने लगता है, सब दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद उसे मिलने लगता है। और बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि वो कुछ सिद्धियां करना चाहते हैं, कुछ साधनाएं करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ चमत्कार करना चाहते हैं। तो उन सब का भी शिव कृपा योग स्वागत करता है। लेकिन बिना साधना के कुछ भी संभव नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि बस ऐसे ही हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, जो लोग आपको बहुत आसानी से कहते हैं कि सब उपलब्ध हो जाता है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसमें धोखे की संभावना रहती है। साधना से आपको गुजरना होगा, साधना रूपी परिश्रम आपको करना होगा, और तभी वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो रिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जो जीवन में आप चाहते हो वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो दिसंबर का जो इष्ट साधना मंत्र है वो मैंने आपको बताया, और इसके साथ एक उपाय है कि 1 लोटा जल प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ाएं। अगर शिव मंदिर आपसे कहीं दूर है, जाना आपके लिए संभव नहीं है, तो फिर सूर्य भगवान को आप ये जल अर्पित कर सकते हैं। बस इतना सा आप ये उपाय कर लीजिए और इस मंत्र की साधना कर लीजिए, और जब आपके जीवन में कुछ चमत्कार हों तो उसकी सूचना हमारे केंद्र पर, हमारे सेंटर पर फ़ोन करके आप अवश्य दें। और अच्छा हो कि जितने लोग भी साधना कर रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि वो इष्ट साधना कर रहे हैं, इष्ट सिद्धि मंत्र की साधना कर रहे हैं। तो हमें खुशी होगी कि हम जो एक सत्यम शिवम सुंदरम का कार्य कर रहे हैं, हम जो कल्याण मित्र के भाव से एक कार्य कर रहे हैं, उसको करने में हमें और आनंद प्राप्त होगा, और खुशी मिलेगी, और ऊर्जा से, और प्रेम से, और भाव से हम आप सब साधकों की सहायता कर पाएंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सब से निवेदन करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और कुछ कमेंट भी आप ज़रूर लिखें। तो हम लोगों ने ऐसा एक संकल्प लिया था कि 1.25 लाख लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेके जाना है। तो अभी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर शिव कृपा योग चैनल के हो गए हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग साइलेंट हैं, साधना नहीं करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो ज़रूर देखते हैं, लेकिन साधना नहीं करते। हमें 1.25 लाख लोग वो चाहिए जो एक्टिव मेंबर हैं, जो साधना करते हैं। और ये 1.25 लाख लोग एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस संसार में, इस दुनिया में ला सकते हैं, इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। तो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में, मनुष्य जाति को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेकर चलने में आप भी अपना एक छोटा सा
सहयोग जरूर करें। इस साधना से आपका अपना जीवन सुखी होगा, आपके आसपास के लोगों का जीवन सुखी होगा, और जिस समूह में, जिस शिव कृपा योग परिवार में आप साधना कर रहे हैं, वो पूरा परिवार इससे सुखी होगा। आपकी छोटी छोटी साधनाओं से बहुत बड़े बड़े परिणाम आपके जीवन में आएंगे, आपके आसपास के लोगों के जीवन में आएंगे। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी दैवीय शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। और इसी के साथ पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि साधना जरूर करें, और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।